अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे है मेरे पास 3 किलो उतनी दूध पे की मलाई है, जिसको मैंने जमा करी हूँ। ये कम से कम 1.5-2 महीने की मलाई है। और अभी मैं इसकी घी बनाने वाली हूँ और घी बनाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगी आगे। और ये दिखा रही हूँ आप लोगों को कि मैंने कितनी मलाई जमा करी हूँ। और ये आइसक्रीम के डब्बे है जो 1 kg वाला आता है ना, 1 किलो वाला, वो है। तो देखिए ये थोड़ा पिघल गया है और थोड़ा मतलब ऐसा जमा हुआ है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया निकाल के, वो पिघल नहीं रहा था तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दी इसको। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दी, मगर ये कढ़ाई हो गई मेरी छोटी, जैसे आप लोग आगे देखेंगे। ये सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं आ रही थी तो मुझे कुछ और जुगाड़ करना पड़ा। तो देखिए ये इतनी सारी मलाई जमा करी हूँ। और मलाई को जमा करना है तो फ्रीज़र में करना है। वो जो नीचे वाला होता है हिस्सा उसमें नहीं करना है, उसमें ख़राब हो जाती है मलाई। 2-3 दिन में ही उसमें बास आती है। और ये ताज़ी एकदम मलाई लग रही है, क्योंकि मैंने ऊपर फ्रीज़र वाले में करी जहाँ पे बर्फ़ जमता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप लोग अच्छी ज़्यादा भी कई कई दिन की, मतलब 3 महीना की भी जमा कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पे देखो ये पूरा जम गया है, मतलब कढ़ाई पूरी भर गई है और नीचे गिर रहा था तो मैंने 2-3 चम्मच निकाल के डब्बे में डाल दी हूँ। और आप लोगों को दिखा रही कि अब मैं कढ़ाई में से ये टोप में डाल दी हूँ, चपटे वाले मतलब। और इसको अच्छे से हिला रही हूँ। और बर्फ़ वाला मतलब जमा हुआ भी है इसके अंदर, टाइट हो गया पूरा। तो वो धीरे धीरे जब मैं सिलो पे इसको रखूँगी ना, वो धीरे धीरे पिघलेगा। तो मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। और मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी सारी बना रही हूँ घी मलाई की, मतलब हमेशा बनाती हूँ आधा 1 किलो के अंदर ही, मतलब आधा किलो समझो थोड़ा हो जाता है तो मैं कर लेती हूँ निकालने वाला काम कढ़ाई में। मगर अब के मैं सोची कि थोड़ा ज़्यादा करके फिर मैं निकालूँगी। तो माशाल्लाह फिर भी इसका मेरे को 1 किलो उतना मतलब घी निकला। आगे मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और इसको हिला रही हूँ और बार बार हिलाना पड़ता है कि नीचे चिपके नहीं। शुरू में चिपकना सही नहीं है, इसीलिए वो बाद में तो चिपकता ही है, उसको कितना भी बचाओ। और मेरा इतना चमकता हुआ टोप आप लोग आगे देखेंगे कि उसकी हालत क्या हो गई थी। मगर घी जब इतनी ज़्यादा निकली तो मैंने सोची चलो ठीक है, काला हुआ तो हुआ टोप, हम साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर मैं कैमरा जूम करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी आधा हो गया है, मतलब इसको अच्छे से पक के। मगर अभी तक इसमें घी नहीं छूटी है। जो मलाई होती है वो जो खवे टाइप का होता है ना, उस प्रोसेस में अभी है वो। और अभी इसमें ये जो फेस आ रहा है, फेस आते आते फिर वो घी आना स्टार्ट होता है। तो ये फेस नहीं रहता है, मतलब वो घी होता है, तो ऐसा रहता है। और देख ही सकते हो कि अभी ये खवा टाइप में हो रहा है, मतलब गाढ़ा हो रहा है ये। और अभी तक के आप लोगों ने यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और यहाँ पर घी का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि पूरी तरह से ये घी जाके खोवा बन गया है, यानी मावा जिसको बोलते हैं दूध का। और वो हो गया है और ऊपर इसके थोड़ा थोड़ा घी आना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये स्टार्टिंग सब था। और मैं फटाफट कर रही थी क्योंकि काम वाली का भी आने का टाइम हो गया था। किचन मेरा छोटा है और यहाँ पे मतलब जगह नहीं होती इस जगह पर, और फिर बर्तन वगैरह भी रखना था, तो मेरी स्पीड चालू थी। और यहाँ पे शायद काम वाली आ गई है, इसी थाले में वो अपना छोटा मोटा बर्तन निकालती है, हमारी काम वाली भाभी जो है। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा घी निकाल रही हूँ। आ गए थे वो इस टाइम पे, घी निकालने के टाइम पर। और ऐसा तो देखिए थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ मैं तो, और एक साथ निकालने वाली थी, मगर वो काम वाली भाभी बोल रहे थे गांव में ऐसा करते हैं कि जैसा घी मतलब निकलते जाता है ना, तो उसको निकाल के दूसरे टोप में हम लोग डालते जाते हैं। तो मैंने भी सोची चलो मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ, इसको एक साथ के चक्कर से अच्छा है कि मैं इसको निकाल लेती हूँ, वरना दूसरा बनने तक के मालूम पड़ा ये जो ऊपर का घी है वो जलते जाएगा। तो जैसा बनते जा रहा है मैं उसको निकालते जा रही हूँ। और चम्मच मैंने ये वाला ली क्योंकि सारा चम्मच मेरा उधर मटके के पीछे साइड में था और आगे धोने के बर्तन थे, तो मैंने फिर ज़्यादा वो नहीं करी। और
डिस्टर्ब भी नहीं करी, जो मुझे मिला मैंने वो कर दी, चम्मच ली और घी निकालने लगी। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं निकाल रही हूँ और इसमें बहुत मेहनत लगी, बहुत टाइम गया है, 2 से ढाई घंटे के ऊपर चला गया मेरा ये घी निकलने के लिए। और आप लोग टोप की हालत देख ही रहे हो कि क्या हालत हो गई है, काला काला टोप हो गया है। अब इस टोप को कैसा निकालूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो मैं काला तो निकालती हूँ जला हुआ, अगर आप लोगों को फिर भी कुछ आइडिया है इसका निकालने का तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, ताकि मैं उसका यूज़ करूँ और जब मैं निकालूँ तो आप लोगों को दिखाऊँ कि मैंने इस तरीके से निकाली हूँ। ठीक है, तो ज़रूर बताना कमेंट में मुझे कि कैसा क्या निकाला जाता है ये घिस कर, क्योंकि ये पूरी तरह से गज बैठ गया था नीचे। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ। और कमेंट करने के साथ साथ अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होएगी, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। तो ऐसा। और यहाँ पर देख ही रहे हो कि मैं हाथ स्टार्ट ही रखी हूँ, मतलब निकाल ही रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा थोड़ा मैं प्यार से निकाल रही हूँ। वो जो भाभी थे काम वाले वो बोल रहे थे कि इसको लेके ऐसे ही इसमें पलटा दो, तो मैं बोली नहीं, फिर इसका जो खोवा रहेगा वो भी इसमें आ जाएगा मलाई। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं निकालते, हम ऐसा निकालते हैं। तो मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। और फिर ऐसा नहीं कि निकालने के बाद मैं छानी नहीं, ये टोप का फिर छान के जो मैंने डब्बे में डाली, उस पर छन्नी रख के फिर मैंने छान के डब्बे में डाली थी। तो क्लियर उसमें दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि उसमें कुछ भी इसका गया नहीं है, एकदम क्लियर है हमारा घी, आगे आप लोग देखेंगे। तो ये थोड़े टाइम के बाद फिर ये अच्छे से पक गया और जितना उसको निकलना था और घी निकल गया अच्छे से। और इस टाइम पे शायद हमारे वो भाभी चले गए थे काम वाले, और किसी को दिखाने मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा, क्या पता उनके घर वालों को अच्छा लगे नहीं लगे, इसीलिए तो मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं दिखाऊँ बाहर वालों को, जितना हो सके मैं और मेरी फैमिली ही दिखे, क्योंकि कोई दिखे फिर उसके बाद उस वीडियो को डिलीट मैं नहीं करूँगी, इसीलिए। तो यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ दबा दबा के मलाई को, इसके अंदर पूरा मतलब घी बैठा हुआ है, जितना तुम ऐसा पुश करोगे ना, देखो घी निकल रहा है। तो ऐसा था। और ये चूल्हे पे रखने तक के ही इस घी को निकालना है। अगर हम इस चूल्हे से हटा के सोचेंगे कि जो निकला है ऊपर उसको हटाने के बाद वो करेंगे तो वो घी पूरा अंदर वापस घुस जाता है, हमको मिलता ही नहीं है। तो ये अभी मेरे साथ हुआ था। आगे देखेंगे कि टोप में थोड़ा थोड़ा घी था ऊपर, मैं सोची चलो उसको हटा के खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ और इसको हटा देती हूँ, फिर का खाना बनना था। तो इसको हटा के मैं करने गई, जब तक कि घी गायब उसके अंदर, यानी कि वो जो मलाई थी, हमारा खोवा था, उसने पूरा घी पी लिया। तो अब मैं करूँ क्या, तो फिर मैंने कुछ करी नहीं, छोड़ दी उसको और खौवे को फिर निचोड़ के जो था उसको ले लिया अच्छे से। और वो कैमरे में नहीं आया क्योंकि वो बेसन के साइड पे मैं कर रही थी और कैमरा ये साइड पे सेट था, तो इसीलिए। और देखिए कितना, मतलब ये नीचे का हिस्सा तो पूरा कड़क हो गया। और ये खौवे को भी मैंने निकाल के ली हूँ, इसको कोई भी हम मीठा बनाएंगे या कुछ तो उसमें डालेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये हमारा बन गया है घी, और पीछे टोप भी आप लोगों को दिखता होगा। तो ये मैं सेट करके अच्छे से आप लोगों को दिखा रही हूँ। और घी का कलर इतना प्यारा आया है और घी इतनी आई है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये 1 किलो का डब्बा है, और मैं जब अदरक लहसुन का पेस्ट लाती हूँ तो वो भी इतना ही आता है 1 किलो में। तो इसीलिए मैंने सोची ये 1 किलो ही घी निकला है। और ये खोवा मैं दिखा रही हूँ, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आई और ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए जला हुआ भी दिखा रही हूँ, जो खिकर के मैंने दिखाई, निकल नहीं रहा है। अब इसमें पानी डाल के रखूँगी मैं, और आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करना। और मेरी ये घी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।